हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स पर एक मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उन सारे टॉपिक से मैंने कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर चूज़ किया है। ये जो आज का मॉक टेस्ट है ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आज का तीसरा मॉक टेस्ट है क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के 2 वीडियोस अपलोड हैं, उनमें भी आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। इस चैनल पर रोज़ हर एक टॉपिक का एक एक मॉक टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which among the following is true with respect to individual respondents, focus groups and panels of respondents? आपको इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स और पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स इनके रिगार्डिंग आपको यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। दीज आर सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, दीज आर पॉइंटेड डाटा सोर्सेज, दीज आर प्राइमरी डाटा सोर्सेज, दीज आर टर्शरी डाटा सोर्सेज। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो ये फोकस ग्रुप्स, रेस्पोंडेंट्स और पैनल्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स है, ये क्या है? ये प्राइमरी डाटा सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 2, a numerical value used as a summary measure for a sample such as sample mean is known as। न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम किसके लिए यूज करते हैं? समरी मेजर्स फॉर द समरी सच एज सैम्पल मीन, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर्स, सैम्पल स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन मीन, सैम्पल पैरामीटर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following is the most frequently observed data value? आपको बताना है अगर हमारे पास कोई डाटा दिया गया होगा उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन, मीडियन, मोड, मिडल वैल्यू। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा मोड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 9, 5, 2, 5, 7, 5। देखो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डाटा यहाँ से है, तो इसका मोड क्या आएगा? 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए टाउन देयर आर 50,000 बर्थ्स। एक टाउन में कितनी बर्थ्स हो रही है? 50,000 बर्थ्स। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 10 लाख, और जो पॉपुलेशन टाउन की थी वो क्या थी? 10 लाख। देन फाइंड द क्रूड बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्रूड बर्थ रेट चूज करना है। 55, 100, 65, 50। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, 50। देखो ये कैसे आएगा, यहाँ से हमें जो बर्थ्स दी गई है 50,000, इसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। टेन लाख इनटू होता है इसका 1000। क्या होता है? 1000। देखो 3 0 कट होंगे, ठीक है। यहाँ से भी 3 0 कट होंगे, तो ऊपर क्या बचता है? 50 डिवाइडेड बाई 1, वो किसके बराबर होता है? 50 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पार्ट ऑफ ए गुड टेबल। आपको बताना है कि गुड टेबल में क्या क्या होना चाहिए। ए सूटेबल टाइटल मस्ट बी गिवन, उस टेबल में हमें टाइटल देना जरूरी होता है। फुट नोट शुड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टेबल, जो फुट नोट उस टेबल का होगा वो उसमें क्या एक्सप्लेन होना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी शोन इन कॉलम हेडिंग्स, जो कॉलम हेडिंग्स है उनमें क्या होना चाहिए? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन जो है ये एक गुड टेबल में होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड नहीं है किसके लिए, फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनरी, ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ई। ये जो सारे डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये भी आता है प्राइमरी डाटा में। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्ट ये भी एक मेथड है प्राइमरी डाटा की। क्वेश्चनरी ये भी एक मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन की। यहाँ से बताया गया था कि कौन सी मेथड नहीं है, तो यहाँ से सारे ये प्राइमरी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा है, तो ये इसका ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग ए ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नंबर ऑफ बुक्स जो एक साल में सोल्ड हुई है वो किसकी एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, ऑल ऑफ द अबो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो नंबर ऑफ बुक्स फॉर एग्जांपल एक साल में 1000 बुक्स होंगी या 2000 बुक्स सोल्ड की होंगी या 50 बुक्स सोल्ड होंगे, तो ये एग्जैक्ट नंबर्स है, एग्जैक्ट होल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे दिया गया होता है फॉर एग्जांपल 5.7, 5.8 या 1000.50, तो ये क्या कौन सा वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ से ये होल नंबर्स में दिया गया है तो ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग ए ईयर ये किसकी एग्जांपल है, डिस्क्रीट वेरिएबल की। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंसस एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। सेंसस एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था, 1947, 1948, 1949, 1951। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, 1948। सेंसस एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। आपको यहाँ से प्राइमरी डाटा की एग्जाम्पल चूज करनी है। बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, सेंसस रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर आएगा सेंसस रिपोर्ट। ये फ्रेश डाटा होता है तो ये किसकी एग्जाम्पल है, प्राइमरी डाटा की। बुक्स, जर्नल और न्यूज़पेपर्स ये किसकी एग्जाम्पल्स है, ये सेकेंडरी डाटा की एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, a primary data collection method which involves tracking behavior over a period of time is known as। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड जिसमें क्या होता है, हम ट्रैकिंग बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a process of collecting quantity of facts in systematic and organized manner to report any social problem or status of facts in certain area of society is known as case study, historical research, survey, all of the above। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, सर्वे। क्वेश्चन नंबर 12, in dash dash information is recorded by the informants themselves, where in dash dash information as supplied by the informants is recorded by the enumerators। ऑप्शंस है क्वेश्चनरी एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, क्वेश्चन एंड स्केल, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्व्स। और जो शेड्यूल मेथड होता है इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट्स इज रिकॉर्डेड बाय द इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, methods of organizing, summarizing and presenting data in an informative way are called। मेथड्स कौन कौन सी मेथड, ऑर्गेनाइज, समराइज और प्रेजेंट डाटा किस वे में, इंफॉर्मेटिव वे में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इनफर्शल स्टैटिस्टिक्स, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
क्वेश्चन नंबर 14, मंथली रेनफॉल इन ए सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 years इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मंथली रेनफॉल किसी सिटी का ड्यूरिंग लास्ट 10 years में हुआ है वो किसकी एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको बताया था जो रेनफॉल ये किसकी एग्जाम्पल है? ये कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल ये ऐसे भी पड़ता है 55.5 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल है? कंटिन्यूअस वेरिएबल की। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल। आपको बताना है क्वेश्चनिंग स्किल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यस एंड नो, डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लिसनिंग, यूजिंग encouraging methods while questioning, encourage questioning। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 15 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जब हम ऑप्शंस बढ़ाएंगे यस और नो से तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला बंदा होता है वो बोर हो जाएगा। देखो इससे क्या होगा, अगर हम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लिसनिंग वो डेवलप करेंगे तो उससे वो इनक्रेज होता है, और जो सी पार्ट और डी पार्ट इनसे भी ये इनक्रेज होता है। इससे पार्ट नंबर ए जो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यस और नो, इससे क्या होगा, वो डिस्करेज होगा। तो ये क्वेश्चनिंग स्किल के लिए ठीक ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, in general tables of data, the general tables of data used to show data in an orderly manner are known as। general tables of data जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू शो डाटा इन एन ऑर्डरली मैनर, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, मैनीफोल्ड टेबल्स, रेस्पोस्ट्री टेबल्स, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, रेस्पोस्ट्री टेबल्स। Question number 17, classification method in which upper limit of the class interval is same as lower limit of the class interval is called। वो classification जिसमें upper limit और lower limit same होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? exclusive method, inclusive method, average, midpoint method। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, एक्सक्लूसिव मेथड। जो एक्सक्लूसिव मेथड होती है इसमें क्या होता है, इसमें अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल सेम होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको रफ पे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। 7 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन बिलो है। इफ द मीन ऑफ हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज 165, अगर उन 7 स्टूडेंट्स का मीन 165 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है, इनका मीन हमें दिया गया है। मीन क्या है इनका? 165। देखो मीन किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, इनको मैं सम कर लूंगा। ठीक है, ये आएगा 4 2 6 6 2 8 8 8 16 6 1 कैरी चढ़ेगा, 6 1 7 7 6 13 13 6 19 19 6 25 25 7 32 32 6 हो गया 38, 3 कैरी चढ़ेगा, 3 1 4 5 6 7 8 9 प्लस क्या है? x। ठीक है, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 5 35, 3 कैरी चढ़ेगा, 7 6 42 42 प्लस 3 45, 7 1 7 7 प्लस 4 11। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 1155 माइनस 986, वो आएगा 15 माइनस 6, वो आएगा 9। ठीक है, यहाँ से 14 माइनस 8 वो आएगा 6, यहाँ पे 0, ये 10 बनेगा, 10 माइनस 9 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 169 इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। यहाँ से एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप ये भी वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आपको ये ऑब्जर्वेशंस देखनी है।
दे आर रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 6 मैच। ये क्या है, रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 6 मैच एंड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वहीं से असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 54, यहाँ से मीडियन वहीं से दिया गया है, कितना है 54। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो मीडियन दिया गया है, मीडियन कितना है 54, ठीक है। मीडियन किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी तो मिडल वैल्यू जो होता है जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो मीडियन बनता है। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो मिडल के जो दो वैल्यूज होते हैं उनको हमें प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। देखो यहाँ पे मिडल की दो कौन सी टर्म्स है, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मीडियन। ये मीडियन वहाँ से कितना है 54, तो ये आएगा 54 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 108 माइनस 54, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 50, हाँ ये आएगा 8 माइनस 4, 4 10 माइनस 5, 54 इसका आंसर आएगा। नहीं 58 इसका आंसर है। देखो 54 108 माइनस 50, हाँ इसका आंसर है 58, पार्ट नंबर बी इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन यहाँ से दी गई है, आप ये भी देख सकते हो ये 58 कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द डाटा 35165 95286 द मीन मीडियन एंड मोड आर एक्स वाई कामा जेड रेस्पेक्टिवली, देन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास डाटा दिए गए, ये नंबर्स हैं, इनका मीन है एक्स, मीडियन है वाई और मोड क्या है जेड। आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, ठीक है। दूसरा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। तीसरा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। चौथा है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है। आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा। मीन हमें पता है, मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये यहाँ से 10 ऑब्जर्वेशन, जब हम इन नंबर्स को प्लस करते हैं ये 50 आता है। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है 10, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है। अब हम मीडियन हमने किसके बराबर लिया है, वाई के बराबर। मीडियन हम कैसे देखते हैं, बाय अरेंजिंग द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिए, तो मीडियन यहाँ से दो टर्म्स बीच में बचती है, तो मीडियन आएगा 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 5। तो मीडियन भी क्या निकल रहा है, वाई क्या निकलेगा 5। मोड होता है वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स अपियर करता है, यहाँ पे 5 मैक्सिमम टाइम्स अपियर करता है, तो मोड भी क्या निकलेगा 5। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू ये क्या निकलता है, सेम निकलता है। तो इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको चूज करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, 1/6, 1/2, 1/3, 1/4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 1/4। देखो ये कैसे 1/4 आएगा, देखो जब हम 2 कॉइनों को टॉस करेंगे तो हमें से क्या आएगा, हेड हेड, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल का आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। इवेंट जिसमें 2 टेल्स आते हैं वो क्या है, सिर्फ एक इवेंट है जिसमें टेल टेल आता है, तो वो क्या है 1। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। Question number 22. The probability of winning the first prize in a lottery of a girl is 8/100. एक गर्ल लॉटरी खरीदती है, वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट आने की कितनी है 8/100। इफ द टोटल ऑफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, अगर टोटल कितनी टिकट्स सेल हुई है 6000, देन हाउ मेनी टिकट्स द गर्ल परचेजर। तो आपको बताना है गर्ल ने कितनी टिकट्स परचेज की है। देखो ये मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखाऊंगा।
तो सिंपली ये है, ये आएगा 8/100 इंटू 6000। ठीक है, 2020 क्या होंगे, कैंसल होंगे। क्या है हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन है हमारे पास 8/100, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 से। ठीक है, तो 2020 कैंसल हो जाएंगे, 80,000 0, 86,000 48, तो इसका आंसर क्या आता है 480। क्वेश्चन नंबर 23, टू पीपल एक्स एंड वाई अप्लाई फॉर ए जॉब, दो लोग एक्स और वाई ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इन ए कंपनी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एक्स इज 2/5 एंड वाई इज 4/7। एक्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5 और वाई के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम गेट सेलेक्टेड। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बोथ हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटीज दी गई है इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 2/5 इंटू 4/7, 2 4 8, 5 7 35, तो इसका आंसर आएगा 8/35। सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट एंड लेंथ। वो वेरिएबल्स जिनकी कैलकुलेशन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वेट, हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग। और क्या उनको हम फ्लो चार्ट वेरिएबल्स बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स बोलते हैं, मेजरिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा सी, कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखो वेट ये हो सकता है 5.5 भी किसी का हो सकता है, ऐसे हाइट ये 7.8 भी हो सकती है, लेंथ ये 3.5 भी हो सकती है। तो ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। 25, इफ n इज इक्वल टू 100, n यहाँ से दिया गया है 100, a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 50 एंड ए बी इज इक्वल टू 30। हाउ आर a एंड b एसोसिएटेड टू ईच अदर। आपको बताना है a एंड b ये एक दूसरे के एसोसिएट कैसे हैं, पॉजिटिवली एसोसिएटेड, नेगेटिवली एसोसिएटेड, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। आप यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। देखो हम पहले करेंगे a इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। ए हमारे पास 60 है, बी है हमारे पास 50, तो 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई एन। 60 इंटू 50 वो क्या निकलता है 3000 डिवाइडेड बाई 100। एन हमारे पास दिया गया है 100, तो वो 30 के बराबर निकलता है। ठीक है, हमारे पास ए बी भी 30 ही दिया गया है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू ए बी, जब ये कंडीशन आती है तो जो ये इवेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एसोसिएट विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, विथ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आर। अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, 2 4 8 16। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी 4। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है यूजिंग फार्मूला 2 रेज्ड पावर n। ठीक है, 2 रेज्ड पावर n, n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो 2 रेज्ड पावर n हम करेंगे, 2 रेज्ड पावर n, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है a और b। ठीक है, तो 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 2 किसके बराबर निकलता है 4 के बराबर। 27, विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो। कौन सी एज ग्रुप इंक्लूड होती है टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो, 1 to 6 ईयर्स, 0 to 5 रेशियो, 5 ईयर्स है, 0 to 6 ईयर्स, 0 to 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, 0 to 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर्स इन। इंडेक्स नंबर्स के लिए मोस्ट सूटेबल एवरेज क्या होती है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, मीन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जियोमेट्रिक मीन। 29, विच ऑफ दीज लिस्टेड बिलो हैज द हाईएस्ट वेटेज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है
नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसकी हाईएस्ट वेटेज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स में होती है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी, गो WPI, फ्यूल एंड पावर, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। व्हाट डज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट? जो CPI होता है वो क्या कैलकुलेट करता है? प्राइस ऑफ सर्विसेज ओनली, प्राइस ऑफ गुड्स ओनली, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उनके लिए था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इस वीडियो पर आपको एग्जाम्स तक कंटिन्यूस मॉक टेस्ट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।